ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। आरोग्यम सूत्रा चैनल देखने वाले सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे स्वर्ग योग के बारे में। मित्रों, इस चैनल पर अलग अलग आध्यात्मिक मार्गों की चर्चा की गई है और उन्हीं मार्गों में से एक मार्ग है स्वर्ग योग, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस चर्चा को उम्मीद है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। साथ ही साथ आप लोगों से प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लें। प्यारे मित्रों, इस चैनल पर बहुत ही ज्ञान, ध्यान और योग की बातें भरपूर रूप से आपको मिलेंगी। मुद्रा चिकित्सा की पूरी प्लेलिस्ट इस पर है, जिस पर आप घर बैठे अपना इलाज फ्री में आप कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, इसके अलावा ओम नमः शिवाय महामंत्र का पूरा विज्ञान, उसका भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मित्रों, जब हम स्वर शब्द का उपयोग करते हैं तो हम नाक के छिद्रों से बहने वाली हवा से अधिक किसी चीज के बारे में बात नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि हम बस हवा को अंदर ले रहे हैं और हवा को बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये एकमात्र हवा से बहुत कुछ ज़्यादा है। मित्रों, हम प्राण के प्रवाह के बारे में भी बात कर रहे हैं, जो श्वास का एक बहुत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण पहलू है। हम इन सांसों के साथ साथ प्राण को अपने भीतर खींचते हैं और प्राण को ही हम बाहर छोड़ते हैं। मित्रों, हम हर पल जीवन को जीते हैं और हर पल मृत्यु के क्षण में भी प्रवेश करते हैं। हम एक साथ जीवन और मृत्यु दोनों को भोगते हैं। प्यारे मित्रों, श्वास को बाहर छोड़ना मृत्यु है और श्वास को अंदर लेना, प्राण को भीतर लेना, प्राण को भीतर खींचना, वो जीवन है। आप कल्पना कीजिए कि यदि बाहर छोड़ी गई श्वास बाहर ही रह जाए तो क्या होगा। प्यारे मित्रों, जो हमारी श्वास है एक बहुत ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण पहलू है। अब तक स्वर के ज्ञान की खोज केवल एक छोटे से समूह द्वारा की गई, बहुत ही छोटे क्षेत्र में की गई है। वास्तव में श्वास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आमतौर पर आज तक अनदेखा ही किया गया है। हालांकि यह शरीर की सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली है। प्यारे मित्रों, हर चीज श्वास के धागों पर टिकी हुई है। प्यारे मित्रों, यदि आप क्रोध में हैं तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपकी जो श्वास है वो बहुत जल्दी जल्दी चलने लगती है और अव्यवस्थित हो जाती है। जब आप गहन शांति में होते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो श्वास है वो बहुत ही लयबद्ध तरीके से चलती हुई आपको मिलेगी। प्यारे मित्रों, श्वास की अलग अलग गतियों पर हमारा मूड निर्भर करता है। तो हम अपने श्वास की गतियां बदलकर अपने मूड को, अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को बड़े ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, श्वास मनुष्य का सबसे मूल्यवान खजाना है। प्यारे मित्रों, श्वास की पूंजी लेकर ही मनुष्य पैदा होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। जब तक सांसों का खजाना उसके पास होता है वो जीवन को जीता है, और जब जहाँ श्वास की पूंजी खत्म हो जाती है मनुष्य उसी वक्त अपना चोला छोड़ देता है, उसके प्राण शरीर से बाहर हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये सांसों की पूंजी है, ये सांसों की डोर है, ये सबसे अनमोल खजाना है मनुष्य के लिए। दोस्तों, मनुष्य बिना श्वास के 3 मिनट से अधिक अस्तित्व में नहीं रह सकता, वो मर जाएगा। एक कहावत है दोस्तों कि मनुष्य अकेला जन्म लेता है और अकेला ही इस धरती से जाता है, लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है मित्रों। मनुष्य अपनी श्वास के साथ जन्म लेता है और अपनी
सूक्ष्म प्राण के साथ जन्म लेता है और श्वास उसका आधार होती है, श्वास उसका सार होती है, वह चला जाता है। श्वास मनुष्य की आत्मा की साथी होती है दोस्तों। इसलिए उपनिषद स्वर को आत्म स्वरूप या ब्रह्म स्वरूप के रूप में बताते हैं, इस प्रकार संकेत करते हुए कि मनुष्य ब्रह्म या सार्वभौमिक चेतना का हिस्सा है। यदि आप श्वास की सच्ची वास्तविकता को महसूस कर सकते हैं तो आप आत्मा और परमात्मा को भी महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, श्वास इसीलिए एक साधारण शारीरिक क्रिया से बहुत आगे है। श्वास एक साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि एक साधारण क्रिया से कहीं अधिक है। प्रत्येक श्वास का एक बहुत बड़ा महत्व है और एक विशेष कोडेड संदेश है। आध्यात्मिक साधक के लिए सांस एक वाहन का काम करती है, जिसके द्वारा वो अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। साधारण श्वास एक यांत्रिक काम है जो कि प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन करता है। मनुष्य अपनी श्वास के प्रति हमेशा बेहोश रहता है। उसको ध्यान भी नहीं होता कि मेरी सांसें किस तरह से चल रही हैं, किस तरह से कार्य कर रही हैं। लेकिन स्वरयोग में सांस एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में फेरबदल करके उसको नियंत्रित किया जा सकता है और मन का कंट्रोल अपने हाथ में एक साधक, एक योगी ले सकता है। यदि आप कभी श्वास का अवलोकन करने का समय निकालते हैं या कभी बैठकर फुर्सत में सांस पर ध्यान देते हैं, जिस तरीके से हवा नाक के छिद्रों में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है, तो मित्रों आप देखेंगे कि अधिकांश समय श्वसन एक नाक के छिद्र से होता है। ऐसा लगता है कि श्वसन दोनों नाकों के छिद्र से हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जो सांस है वो एक नाक से ही चलती है, कभी दाईं नासिका से, कभी बाईं नासिका से। लेकिन साधारण मनुष्य से यदि आप पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि हम दोनों नासिकाओं से ही श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं। दोस्तों, आप पाएंगे कि नाक का एक छिद्र आमतौर पर कुछ समय की अवधि के लिए खुला रहता है और सांस उसी तरफ से आती जाती है। बाद में यह छिद्र बंद हो जाता है और दूसरी नासिका खुल जाती है और फिर सांस वहां से आने जाने लगती है। मित्रों, ये आपकी नजरों में क्या अर्थ रखता है? ये जो क्रिया हमारे शरीर में हो रही है, आपकी नजरों में क्या अर्थ रखती है? शारीरिक रूप से इसका तंत्रिका तंत्र पर दोस्तों बहुत ही गहरा प्रभाव होता है, जो एक विशेष प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न करता है। इसके अलावा इसका मस्तिष्क पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है, जिसे बहुत व्यवस्थित नियमन की आवश्यकता होती है। स्वरयोग वह विज्ञान है जो इस पहले अज्ञात प्रक्रिया को प्रकट करता है। दोस्तों, जब हम श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं और अलग अलग नासिकाओं द्वारा जब श्वास की प्रक्रिया चलती है, तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया हमारे शरीर में, हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे तंत्रिका तंत्र में घटती रहती है, जिससे आम व्यक्ति अनजान होता है। स्वर योग बताता है कि स्वर कैसे नियंत्रित अंतराल पर बदलता है। दोस्तों, आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब तक आप सुर में रहते हैं तो आप देवत्व में रहते हैं, देवता की तरह कार्य करते हैं, और जब आपके सुर बिगड़ जाते हैं, आप असुर हो जाते हैं, तो आपका बिहेवियर एक दानव की तरह, एक असुर की तरह, एक दैत्य की तरह हो जाता है। यदि आपकी श्वासों में लयबद्धता है तो आप सुर हैं, सुर का मतलब देवता। यदि आपकी सांसें अनियमित हो गई तो आप असुर हैं, यानी कि आपके सुर बिगड़ गए हैं मित्रों, तो आप एक असुर की तरह व्यवहार करने लगेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये घटनाएं किस लिए घट रही हैं। आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि हमें गुस्सा आखिर आ क्यों रहा है, हमारे अंदर बेचैनी आखिर बढ़ क्यों रही है, हम किसी पर बिना बात के गुस्सा क्यों कर रहे हैं, हमारी सोचने समझने की शक्ति घट कैसे गई है।
और आप अलग अलग लोगों से अलग अलग जगह जाकर ये प्रश्न दूसरों से करने लगते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मेरी मेमोरी पावर क्यों घट गई है, मैं बुरे कार्यों में संलग्न क्यों हो गया हूँ। लेकिन दोस्तों, यदि आप ध्यान देंगे तो इन सभी समस्याओं की कुंजी आपकी सांसों में छिपी हुई है मित्रों। अगर आपने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दिया और सांसों की कुंजी और पूंजी यदि आपने संभाल ली तो मित्रों, आप एक झटके में इस चक्रव्यूह से बाहर हो सकते हैं जो कि आपके चारों तरफ घूम रहा है। दोस्तों, स्वर की यदि हम बात करें तो ये 3 माने गए हैं। हम त्रिआयामी दुनिया में रहते हैं मित्रों। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जिस जगत में हम रहते हैं हर चीज 3 में बटी हुई है। 3 ही हमारे देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 3 ही हमारे काल हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। 3 प्रकार की चित्तवृत्तियां हैं, रजस, तमस और सत्व। 3 प्रकार के ही शारीरिक दोष हैं, वात, पित्त और कफ। इसी तरह से 3 ही नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इसी आधार पर 3 स्वर हैं। स्वर योग में बहुत ही यह बात महत्वपूर्ण मानी गई है कि विभिन्न समय, अलग अलग समय पर स्वरों में जो बहने की अनुमति देता है, एक स्वर बाईं नाक के छिद्र से बहता है, दूसरा स्वर दाईं नाक से बहता है और तीसरा स्वर जो होता है दोनों नाकों के छिद्रों से एक साथ बहता रहता है। ये इसी प्रकार से, इसको हम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना भी कह सकते हैं, इसको हम गंगा, यमुना, सरस्वती भी कह सकते हैं, इसको हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी कह सकते हैं, इसको हम सत्व, रज और तमस भी कह सकते हैं, इसको हम वात, पित्त, कफ भी कह सकते हैं। किसी भी नाम से आप इसको पुकार सकते हैं। इनको आप 3 स्वर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह कार्य करता है। स्वर हमें अलग अलग तरीकों से प्रभावित करते हैं। ऊर्जा के केंद्रों को अलग अलग तरीके से स्वर प्रभावित करते हैं। हमारे तंत्रिका तंत्र को अलग अलग पहलुओं से उत्तेजित करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये स्वर का मतलब है श्वास। ये बात आप बहुत ही ध्यान से समझते रहिए। जब भी मैं स्वर की बात करूंगा तो उसका मतलब होगा श्वास, श्वासों की माला। वास्तव में ये संयोग नहीं है कि स्वर कभी दाईं नाक से निकलता है और दाईं नाक से अंदर जाता है, कभी बाईं नाक से निकलता है और बाईं नाक से अंदर जाता है। ये कोई संयोग नहीं है। ये एक प्रकार की लय है, ये एक प्रकार की ताल है, यह एक प्रकार का बायोरिदम है दोस्तों, जिस बायोरिदम से हम चलते हैं। दोस्तों, यदि यह लय, ये ताल अगर ढंग से चलती रही तो हम देवत्व की तरफ बढ़ते हैं, और यदि यह ताल बेताल हो गई तो हम बेताल बन जाते हैं। जब हम ताल में होते हैं, लय में होते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही सुव्यवस्थित होता है, और जब हमारी ताल, हमारी लय बिगड़ जाती है तो हम बेताल हो जाते हैं मित्रों, और हम एक भूत की तरह कार्य करने लग जाते हैं। हमारे शरीर की लय बिगड़ जाती है। प्यारे मित्रों, जितने भी यंत्र हैं, जितने भी इंजन हैं, जितने भी मनुष्य द्वारा निर्मित यंत्र हैं, वो सभी एक लय में, एक रिदम में कार्य करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं। यदि उनकी फ्रीक्वेंसी बिगड़ जाती है तो वो खराब होने लगते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी, यदि उसका स्वर भंग हो जाता है तो वो असुर हो जाता है, यदि उसका सुर भंग हो जाता है तो असुर हो जाता है, यदि उसकी लय, उसकी ताल भंग हो जाती है तो वो बेताल हो जाता है। उसी को आप लोग राक्षस कह सकते हैं, भूत कह सकते हैं, असुर कह सकते हैं प्यारे मित्रों। तो ये मात्र एक संयोग नहीं है कि जो सांस कभी इस नासिका से आ रही है, कभी उस नासिका से आ रही है, यह मात्र एक संयोग नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान, एक बहुत बड़ा बायोरिदम काम कर रहा है, जिसका आपको कुछ भी पता नहीं है दोस्तों। मानव शरीर में 3 स्वर 3 प्रमुख प्रणालियों से चलते हैं दोस्तों, जिन्हें आप त्रिमूर्ति कह सकते हैं। त्रिमूर्ति, जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिए हैं त्रिमूर्ति के, जिसको आप गंगा, यमुना, सरस्वती कह सकते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश कह सकते हैं। इसी को ट्रिनिटी बोला जाता है, इसी को त्रिमूर्ति कहा जाता है। मन पहला डायमेंशन है, जीवन
यानी लाइफ दूसरा डायमेंशन है और आत्मा थर्ड डायमेंशन है। मन, जीवन, शक्ति और आत्मा, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और जुड़कर ही कार्य करते रहते हैं। और इन तीनों के जुड़ने से ही मानव रूपी जीव का गठन होता है। अरे मित्रों, स्वर योग में मन को चित्त के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, मन को अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। कोई उसको चित्त कहता है, कोई उसको आत्मा कहता है, कोई उसको मन कहता है। अलग अलग नाम उसके लिए जाते हैं। जीवन शक्ति को प्राण के रूप में माना जाता है और आत्मा को आत्मा के रूप में ही माना जाता है। दोस्तों, हमारा जो मन है वो बहुत ही संवेदनशील होता है। प्राण 5 कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करता है। वाणी, हाथ, पैर, प्रजनन केंद्र, आत्मा समग्र साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है। प्यारे मित्रों, तो दोस्तों, ये था इस विषय का पार्ट 1। अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे स्वर के संबंध में और उसकी क्रिया के संबंध में। तो प्यारे मित्रों, आपको यह पोस्ट कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो जरूर कर लें। प्यारे मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको देखें और अपने मित्रों को भी आगे शेयर करें। और एक बहुत बड़ा ज्ञान, विज्ञान आपको सीखने को मिल रहा है। जिस कोर्स के लोग हजारों रुपए लेकर जिस कोर्स को सिखाते हैं, वो आपको फ्री में आरोग्यम सूत्रा चैनल और समुद्र रत्नम आयुर्वेदा की तरफ से सिखाया जा रहा है। प्यारे मित्रों, अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल। मित्रों, जय भारत भूमि, जय आयुर्वेद।